इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के बाद 3.3 का पहला क्वेश्चन लगाया था जिसमें 6 पार्ट थे। अब बच्चों हम आज जो है इसके आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब बच्चों ये जो इसका वीडियो है ये आपका काफी बड़े साइज का होगा, तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैं आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, दूसरा मैं आप लोगों को यूट्यूब पे जल्दी अपलोड कर दूंगा जो कि बन रहा है, और जल्दी आपको तीसरा पार्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोगों को इक्वेशंस को बनाना है, और इक्वेशंस को बनाने में थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लगेगा। तो यूट्यूब पे जो है हमारी वीडियो काफी लंबी साइज की हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 3 पार्ट्स में करता हूं। तो चलिए बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। एक हमारे सामने ये समीकरण दी गई है और एक हमारे सामने ये समीकरण दी गई है। हमको 2 रैखिक समीकरण ये दी गई है और कह रहा है इसको हल कीजिए, तो इसको हम हल कर देंगे, ठीक है। और कह रहा है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, और m का मान भी ज्ञात करना, मतलब पहले तो हमें ये समीकरण हल करनी है, फिर m का वो मान निकालना है जिसके लिए ये चीज बैलेंस हो जाए, ये समीकरण बराबर हो जाए। मतलब पहले तो अभी तो समीकरण हल करें, फिर हम m का वो मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण हमारी संतुष्ट हो, वेरीफाइड हो जाए, इसके दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो बच्चों इन दोनों समीकरणों को हम करते हैं। वैसे अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में कथनों से समीकरणों को बनाना सीखा था। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने समीकरणों को बनाना कथनों से और उनको ग्राफी विधि से हल करना सीखा, और अनुपातों की तुलना करके समीकरणों का बीजगणितीय रूप और आरेखीय रूप हम लोगों ने समझा था। अब बच्चों इनको हल करने के लिए इससे पहले मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया था, लेकिन इसके आगे आपकी एक विधि है जिसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग इसमें प्रतिस्थापन न लगा के विलोपन लगा दे रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, तो मैं इसे विलोपन विधि से लगाता हूं। आप लोग देखिए ये जो है हमारी पहली समीकरण है 2x + 3y = 11, ये हमारी समीकरण नंबर 1, और ये जो है हमारी 2x - 4y = -24, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। ये 2 समीकरण है बच्चों से हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं लगाएंगे, ग्राफी मेथड से भी लगाएंगे, इसे हम विलोपन से लगा दे रहे क्योंकि क्वेश्चन की ऐसी कोई हेडिंग नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा गुणांक कितना है 2, यहाँ पे ऐसा गुणांक कितना है 2, तो इजिली हम दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 से हम 2 को घटा देते हैं यहाँ पे, और जब घटाते हैं तो नीचे वाला हो गया ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। घटाने में बच्चों नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये दोनों कट गए, कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस का 3y, ये प्लस का 4y मिला के हो गए 7y। और इधर देखिए प्लस का 11 और 24 मिला कितने हो गए, 24 और 11 35। 7y का मतलब होता है 7 × y, 7 गुणे y, तो y को अकेला किया, 7 जो कि गुणा कर रहा है उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो हो गया 35/7, कट गया कितना आया 5। y का मान बच्चों क्या निकला 5। अब हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चाहे आप समीकरण 1 में रखें या 2 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 1 में रखते हैं y का मान, समीकरण 1 उठा ली, ये लिखा है 2x + 3 y का मान कितना निकाला हम लोगों ने 5, 3 × 5 = 11, तो 2x + 15 = 11, 2x = ये 15 उधर चला गया, इधर ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 11 - 15, और 11 में से 15 कितने बच्चे -4, x को अकेला किया हो जाएगा, ये 2 गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा भाग, -4/2 कट गया, क्या आया -2, x = -2, ये हमारा x निकल आया और ये हमारा y निकल आया। तो हमारा हल तो हो गया। अब उसने कहा था कि m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये सत्य हो, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे साइड में कि x बराबर कितना -2 तथा
y बराबर कितना निकला 5। 5 किसमें, समीकरण, कौन समीकरण, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर हम इसमें रखे दे रहे हैं, इसको समीकरण उठा के, तो y का मान कितना बच्चों हम लिख देंगे 5। 5 बराबर m गुणे x का मान -2 प्लस 3। ठीक है, ये बच्चों 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, उधर है प्लस का, तो हो गया 5 - 3 बराबर m गुणे -2। तो यहाँ 5 में 3 तो बच्चे 2 बराबर m गुणे -2। m को अकेला किया, ये 2 गुणा कर रहा है, क्या करेगा, भाग करेगा, तो हो गया 2 बटे -2, कट गया कितना आया -1, m बराबर -1। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। या बच्चों का ऐसे लिखा था 1 बटे -1, तो उसे हम लोग -1 लिख लिया, एक को भाग देगा आएगा माइनस, और प्लस अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या आ गया, m बराबर -1, x का मान, y का मान और m के मान, हमारे तीनों मान निकल आइए। और चाहे तो आप याद करें m बराबर -1, x बराबर -2 तथा y बराबर 5, इस प्रकार से आप इसे लिख दें, ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपका ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए, हम लोग तीसरे क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में आपके 6 खंड हैं, और ये पहला खंड मैंने लिखा हुआ है। उसकी हेडिंग क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपको 6 खंड में कुछ ना कुछ कथन दिए गए हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको उनके द्वारा 2 समीकरणों का निर्माण करना है। इसीलिए कहा गया रैखिक समीकरण युग्म। आपको 2 समीकरण बनानी होंगी, और फिर उनके हल, उनके जो आंसर्स निकालने हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने, और आपको उनको प्रतिस्थापन विधि से उनको सॉल्व करना है। आपने विलोपन विधि तो मैंने बताई नहीं आपको है, ग्राफिक विधि से आप सॉल्व मत करिएगा, आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो ये आपका बच्चों पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है। एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, समीकरण बनाना ही इस क्वेश्चन में सबसे कठिन काम होता है। अगर आप समीकरण स्वयं बनाना सीख गए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, हल तो आप कर लेंगे आराम से, बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत समीकरण बनाने में होती है। मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए आपको क्वेश्चन के कथन पे, स्टेटमेंट पे बार बार गौर करना होगा। अगर आपको समीकरण बनानी है तो आपको बच्चों क्वेश्चन के कथन पे बार बार गौर करना होगा, क्योंकि उसी के द्वारा आप समीकरण को बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा गया, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब हमारे पास 2 संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना है, 26। तो बच्चों 2 संख्याएं हैं, हमको तो नहीं पता वो कौन संख्या है, तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो हमें ये कैसे मालूम पड़ा कि बड़ी कौन है छोटी कौन है, हम x से y को घटाएं कि y से x को घटाएं, ये थोड़ी दिक्कत आएगी। हम संख्या को 2 मान लेंगे, एक x एक y, लेकिन बड़ी कौन सी है, x की y। तो आप लोग इसको ऐसे मानिएगा कि माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। इस तरह से आपका ये कथन पूर्ण होगा। माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। हमने 2 संख्या मान ली, अब क्या कह रहा है, दोनों का अंतर 26 है, तो हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया, तो उन दोनों का अंतर कितना है, 26, और ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब आते हैं हम उसके दूसरे कथन की तरफ, जिससे हमारी समीकरण 2 बनेगी। क्या कहता है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है। ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरी की 3 गुनी है, तो 3 गुनी तो बच्चों वही होगी जो बड़ी होगी। तो देखिए बच्चों, तो आप लिख दीजिएगा, ये प्रथम शर्त से हुआ था हमारा, ये लिख दीजिएगा प्रथम शर्त से, या ये प्रथम कथन से बना था, और लिखेंगे द्वितीय कथन से या शर्त से या प्रश्नानुसार, जो भी आपको सही लगे। द्वितीय कथन से क्या कह रहा है, एक तरफ हमने बच्चों बड़ी संख्या रखी, एक तरफ हमने क्या रखी, छोटी संख्या रखी, और उसने कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बड़ी 3 गुनी होगी छोटी की। ध्यान दीजिए बच्चों,
उसने कहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी की 3 गुनी होगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम छोटे को 3 गुना कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। आपको इस बात को समझना होगा, जैसे कि मैं हूं और मेरा एक मित्र है, मान लो, या मेरे मित्र है महेंद्र सिंह, ठीक है। अब महेंद्र सिंह के पास मुझसे 2 गुने रुपए हैं, महेंद्र सिंह के पास मुझसे 2 गुने रुपए हैं। अगर एक तराजू में उनको बैठाला जाए, एक तरफ मुझे बैठाला जाए, और तराजू में वो बैठे हैं, मैं बैठा हूं, तो क्या होगा, अब उनके पास बच्चों मेरे दोनों रुपए हैं, तो वो नीचे हो जाएंगे, मैं ऊपर हो जाऊंगा, तो उनके पास ज्यादा है। अब अगर आपको तराजू बराबर करना है तो मुझे दूना कर दीजिए, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ रहे? तो जो बच्चों 3 गुना 2 गुना होता है उसे नहीं करते हैं, हम दूसरे वाले को कर देते हैं ताकि दोनों लोग बराबर हो जाए। तो ये 3 गुना था, हमने इसे 3 गुना कर दिया और दोनों बराबर हो गए। अब हम इसको इधर ले आते हैं, तो हो गया x - 3y बराबर 0। और इस प्रकार से बच्चों हमारी समीकरण 2 बन गई। अब प्रतिस्थापन विधि से मैंने हल करना आपको बताया भी था, तो मैं एक बार फिर आपको हल करके दिखा देता हूं। आप देखिए बच्चों ध्यान से, तो हम लोग समीकरण 1 में थोड़ा सा काम करते हैं। पुनः समीकरण 1 में हम लोग 1 में थोड़ा सा काम करते हैं। क्या करते हैं, इसे उठा लिया, x - y बराबर 26, और x को अकेला किया है, y उधर क्या हो गया प्लस का 26 प्लस y। हमने x का ये मान ले लिया y के पदों में। अब मैं इसे इधर कर लेता हूं, देखिए अब लिखेंगे, अच्छा समीकरण 1 से मान लिया तो हम लोग 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग 2 में रखते हैं, तो क्या लिखिए, x - 3y, x की वैल्यू क्या आई, ये x की वैल्यू आई x, ये x की वैल्यू आई x - 3y, -3y इज इक्वल टू कितना है 0, 0 रख देते हैं। तो ये बच्चों ब्रैकेट खोल दिया, हो गया 26 प्लस y - 3y इज इक्वल टू 0। ये प्लस का y और माइनस का 3y, तो क्या बच्चा माइनस का 2y, ये 26 बराबर 0। ये 26 उधर चला गया, इधर ये प्लस का उधर क्या हो गया माइनस का, तो -2y बराबर -26, और ये माइनस माइनस कट गया हमारे, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, और काटा कितना आया 13, y बराबर जो कितना आ गया 13। हम लोग इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रखते चाहे समीकरण 2 में रखते, तो मैं यहाँ पर अलग कर देता हूँ और ये समीकरण छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मान लगाना है समीकरण 1 में, तो मैं इसे यहाँ लिखे देता हूँ इस तरफ से, x - y बराबर 26, ठीक है। यहाँ मैं लिख लू समीकरण को, समीकरण क्या थी, ठीक है, ये समीकरण 1 थी, ले लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। क्या मान है 13, x - 13 बराबर 26, x बराबर 13 उधर जाएगा, इधर ये माइनस उधर क्या जाएगा प्लस का, 26 प्लस 13 बराबर 39, तो x बराबर क्या आ गया 39, और y बराबर क्या आ गया हमारा y बराबर 13। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर निकल आया। अब देखिए बच्चों, अब चाहे तो इस उत्तर की थोड़ी सी जांच भी कर सकते हैं उसके कथनों से। क्या कहा गया था, दोनों का अंतर 26 है, देखिए दोनों का अंतर 26 है, तो पहला कथन सही। और दूसरे में कह रहा था एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ये देखिए इसकी 3 गुनी है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूर्ण हुआ और सही भी है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मतलब 13वें क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपके सामने तीसरे का दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, इसको भी हमको समीकरण के युग्म बनाने हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब जो देखिए, आप इस कथन को देखते होंगे तो आपको सिर्फ एक ही कथन दिख रहा होगा, सिर्फ एक, क्या कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, सिर्फ एक ही आपको कथन दिख रहा है, दूसरा तो आपको कथन दिख ही नहीं रहा। तो आपके सामने समस्या आ रही है कि जब दूसरा कथन है ही नहीं तो हम समीकरण कैसे बना दें। तो देखिए बच्चे, दूसरा कथन है उस पर आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। वो कैसे है, तो लिखा है दो संपूरक कोणों में से, कि मतलब कोण कैसे हैं, दो हैं और संपूरक हैं। कोण कैसे हैं, दो कोण हैं और संपूरक हैं, एक कोण बड़ा है और एक कोण
छोटा है। अब बच्चों संपूरक कोण क्या होते हैं, मतलब संपूरक कोण, अगर बच्चों दो कोणों का योग 180 अंश है, कोई भी दो कोण है अगर उनका योग 180 अंश है, 180 अंश, अगर दो कोणों का योग 180 अंश है तो वे दोनों संपूरक कोण होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। अगर दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो बच्चों देखिए हम यहां से जैसे लगाएंगे, देखिए माना बड़ा कोण बराबर x, हमने मान लिया बड़ा कोण क्या है x, अंश मान लीजिए x अंश या x मान लीजिए, x रख लीजिए, तथा छोटा कोण बराबर y, ये मैं दोनों कोण मान लिए। अब आते हैं हम लोग प्रथम शर्त से या प्रथम कथन से हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे, पहला कोण प्लस दूसरा कोण। अब दोनों कोण बच्चों संपूरक है, उनका योग कितना होगा 180, तो यहां पे हम 180 लिख देते हैं, 180 अंश, और ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब हम आते हैं द्वितीय कथन से या द्वितीय शर्त से, अब एक तरफ बच्चों हमने बड़ा कोण रखा, एक तरफ हमने छोटा कोण रखा। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, बड़ा वाला 18 अधिक है, हम किसे अधिक करेंगे, छोटे वाले को, ताकि दोनों बराबर हो जाए। जो बच्चों अधिक है उसे अधिक नहीं करेंगे, वो तो अधिक ही है, हम कम वाले को अधिक कर देंगे। ये 18 अधिक था, हमने इसे 18 अधिक कर दिया, दोनों समीकरण में बराबर हो गए। हम y को इधर लाते हैं तो हो गया x माइनस वाई बराबर 18, और ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब बच्चों ने प्रतिस्थापन विधि से सवाल करना है, और उसमें के सवाल में आपको कई बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की अभी से दिक्कत होगी सवाल करने में। आप इसे बच्चों प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता हूं और हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने ये तीसरा प्रश्न रखा हुआ है। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले लिए हैं और 6 गेंदे लिए हैं, और कितना रुपया खर्च किया है बच्चों, 3800 रुपए उसने खर्च किए हैं। तो ये उसका पहला कथन है। द्वितीय कथन में क्या कहता है, 3 बल्ले लिए हैं और 5 गेंदे लिए हैं, और कितना रुपया खर्च किया है, 1750। ये 2 कथन है, और कह रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम याद करते हैं। देखिए अब बच्चों में ये तो नहीं पता है एक बल्ला कितने का, तो मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। हमने मान लिया एक बल्ला जो है x रुपए का है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए मान लिया। अब देखिए बच्चों हम लोग आते हैं प्रश्नानुसार या प्रथम कथन से, जो भी हो प्रश्नानुसार, प्रथम हम लोग प्रथम कथन से आते हैं, प्रथम प्रश्न के अनुसार आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया कि 7 बल्ले और 6 गेंद। बच्चों एक बल्ला कितने का मिलता है, x रुपए का, तो 7 बल्ले कितने के हो गए, 7x रुपए के। आप समझ रहे हैं बात को। जैसे कि एक मार्कर है, अगर ये एक मार्कर 10 रुपए का मिलता है, तो 2 मार्कर कितने के मिले, 20 रुपए के, 3 मार्कर कितने के मिले, 30 रुपए के, 4 मार्कर कितने के मिले, 40 रुपए के, 5 मार्कर कितने के मिले, 50 रुपए के। आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपको एक का मूल्य बता दिया है और जितने का पूछ रहा हूं उतने से आप गुणा कर रहे हैं। उसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्ले कितने हुए, 7 गुणे x 7x, तो 7 बल्ले प्लस गेंदें कितनी थी बच्चों, 6, और एक गेंद कितने की है, y, तो 6 गेंदें कितनी की हो गई, 6y, 7x प्लस 6y बराबर कितना रुपया खर्च किया बच्चों इसने, ध्यान देखिए कितना रुपया खर्च किया है, 3800। तो 3800 रुपया खर्च किया है, उसे मैं यहां लिख देता हूं, और ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब हम लोग आएंगे प्रश्नानुसार द्वितीय।
प्रश्नानुसार द्वितीय या द्वितीय कथन से, द्वितीय शर्त से, जो आपको सही लगे लिख दीजिएगा। दोबारा में क्या किया है, 3 बल्ले लिए हैं और 5 गेंदे लिए हैं, तो क्या समीकरण बन जाएगी, 3 बल्ले 3 रुपए के, 5 गेंदे 5 रुपए की, और दोनों का जोड़ कितना रुपया खर्च किया है, 1750, और ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब बच्चों इनको हमें वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रश्न को मैं आप करा देता हूं, वैसे आगे के प्रश्नों में मैं समीकरण बना के छोड़ दूंगा, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से स्वयं हल करिएगा। तो चलिए बच्चों मैं लिखता हूं समीकरण 1 में, हम लोग समीकरण 1 में थोड़ा सा काम करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 7x + 6y = 3800। यहां से हमने x + 7x को अकेला किया, ये 6y उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो गया 3800 - 6y। अब 7x का मतलब 7 × x, x को अकेला किया तो क्या हो जाएगा 3800 - 6y/7। ये x का मान बच्चों आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इसे समीकरण 3 भी मान लें। ठीक है, अब हम लोग इधर देखिए, इधर चलते हैं इस तरफ। हम लोग इस x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो 1 में लोग 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो ये रहा, क्या लिखा हुआ है 3x, तो ये हो जाएगी 3, और x का मान बच्चों क्या निकला 3800 - 6y/7, 3800 - 6y/7, और फिर आगे क्या लिखा है +5y बराबर कितना है 1750। तो ये लिख दिया। अब बच्चों ये 3 और 7 तो कटेंगे नहीं, अब ये 3 हम ब्रैकेटों खोलेंगे, ये 3 अंदर जाएगा तो 3800 को गुणा करेगा और 6y को भी गुणा करेगा। तो 3 जब 3800 को गुणा करेगा तो क्या होगा 3 0 0 3 0 0 3 24 के 4 से लगे 2 3 3 9 2 11, ये हो गया 11400, और 3 ने जब 6 को गुणा किया तो तीसरा हो गया 18y, और बटे में इनकी आ गया 7। इसे मैं सही से लिख देता हूं -18y बराबर, प्लस का 5y इधर बराबर 1750। अब देखिए बच्चों, अब ये जो अब एक ऐसा मत करिएगा, बच्चों को बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कहेंगे सर जी ये 7 इधर, आप कहते हैं कि भाग कर रहा है, उधर जाए गुणा करेगा, लेकिन बच्चों पहले आप इसे सॉल्व कर लें, उसके बाद भेजिए। बहुत से बच्चे मैं देखता हूं क्या गलती करते हैं, ये 7 जो इधर भाग कर रहा है जाएंगे उधर भेज देंगे, गुणा करा देंगे, वो होगा बच्चों, लेकिन पहले आपको इसके साथ इसका संबंध वेरीफाई करना होगा। तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इनका लघुत्तर ले लिया, कितना आया 7, तो हो गया 11400 - 18y, और यहाँ पे ये 1 7 7 7 5 35y और बराबर 1750। अब इसको हमने बिन बना के इस तरफ हल कर लिया। अब देखिए बच्चों, तो अब ये हो गया 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y, जो क्या बचा प्लस का 17y, और बटे का ये 7 जो था ये हमने लिख दिया इधर बराबर 1750। अब ये 7 इधर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुणा करेगा, तो क्या हो गया 11400 प्लस 17y बराबर 1750 गुणे 7। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों गुणा करा देते हैं, तो इधर हो गया 11400 प्लस 17y और गुणा करा दी 0 7 5 35 के 5 हाथ से लगे 3 7 7 49 3 52 के 2 हाथ से लगे 5 7 1 7 5 12, तो ये 12 है 250 हो गया। अब बच्चों मैं काम करता हूं, मैं थोड़ा इधर रख कर लेता हूं आगे के लिए, इस तरह से मैं समीकरण 1 को छोड़े दे रहा हूं ताकि मैं सभी रख कर लेता हूं, और मैं समीकरण 1 को जो हूं इधर लिख देता हूं नीचे, क्योंकि इसकी थोड़ी भी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। अब मैं इसे इधर से रख कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम इस 11400 को उधर भेजेंगे, तो क्या बचा 17y बराबर 12250 माइनस 11400, तो 17y बराबर अब कितना बच्चा बच्चों, देखिए 11400 12250 में से 11400 कम कर दिए, 0 5 12 में से 4 गया 8,
और यहाँ पे हाथी का क्वेश्चन बच्चा हमारा 850। कितना बचा बच्चों? 850 बराबर 850। y को अकेला किया, ये 17 आ जाएगा इसके बटे में, काट यहाँ पे 17 पने 85 और 0 50, y बराबर 50। ये y का मान निकल आया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान बच्चों समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? 7x प्लस 6y, 6 इंटू y का मान कितना है? 50 बराबर 3800। तो ये हो गया 7x प्लस 300 बराबर 3800। ये 300 उधर जाएगा तो वह 7x बराबर 3800 माइनस 300 बराबर 3500। अब देखिए बच्चों मैं इस तरफ ले लेता हूं, आगे जगह थोड़ी सी कम है, मैं इधर की देता हूं, देखिए आप लोग। अब ये 7x बराबर कितना बचा? 3500। x बराबर 3500 बटे 7 काट दिया, x बराबर क्या आ गया? 50। तो अतः अब लिख लीजिए, अतः एक बल्ले की कीमत बराबर 50 रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर कुछ बच्चों गलती कर दी है शायद, 7 पंचे 35 500 आएगा, 7 पंचे 35 और 500 होना चाहिए। तो आप बच्चों लिख दीजिएगा एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपए और एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब बच्चों हम चाहें तो इस आंसर को भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। अब बच्चों एक बल्ला कितने का मिला? 500 का, तो 7 बल्ले कितने के हो गए? 3500 के। और एक गेंद कितने की मिली? 50 रुपए की, तो 6 गेंदें कितने की हो गई? 300 रुपए की। 3500 के बल्ले 300 की गेंदें कितना हो? 3800। पहली समीकरण सही है, ठीक है। अब दूसरी समीकरण क्या था? 3 बल्ले लिए, 3 बल्ले कितने के हो गए? 1500 रुपए की, एक बल्ला 500 का है। और गेंदें कितनी ली? 5, और एक गेंद है 50 की, तो 5 गेंदें कितने की हो गई? 250 रुपए की। तो 1500 के बल्ले 250 की गेंदें 1750। ये देखिए ये रखा हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप चाहें तो x और y के मान समीकरण 1 में रख के देख लें, अगर समीकरण दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ठीक है। समीकरण 2 में रख के देख लें, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न पूर्ण हुआ। अब हम इसके